हेलो दोस्तों, आई होप मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना हेल्थ का ख़याल रख रहे होंगे और एन्जॉय भी कर रहे होंगे और उसके साथ-साथ पढ़ाई भी करना है ना? तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ different subject with history, polity, economics and geography and current affairs. तो शुरू करते हैं डिस्कशन करना है ठीक है तो श- पहला क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पहला जो क्वेश्चन है आपका द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन द सेवन प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज है ना जो कांग्रेस का मिनिस्टर था वो सात सात प्रोविंसेस सात जो मतलब जो प्रोविंस था स्टेट मान सकते हैं स्टेट था वो 1930 1939 में रिजाइन कर दिया था तो ये बताना है रीजन कि क्या रीजन था कि उसने रिजाइन किया ठीक है क्या रीजन था उसको बताना है आपको ठीक है तो पहला ऑप्शन है आपका द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्री इन द अदर 4 प्रोविंसेस है ना टोटल 11 को प्रोविंस था जिसमें मतलब 7 गो में जो है आपको 7 प्रोविंसेस मतलब जो राज्य था उसमें कांग्रेस का मिनिस्ट्री मतलब फॉर्मेशन बनाया था अपना गवर्नमेंट बनाया था ठीक है लेकिन 4 गो में नहीं पाया था तो इसी के कारण वो रिजाइन किया था पहला ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन है द emergence ऑफ ए लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री इम्पॉसिबल है ना कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग एक पार्टी बोल सकते हैं एक आइडियोलॉजी मतलब जनरेट हुआ और उसने मतलब जो है मिनिस्ट्री का मतलब वर्किंग जो है उसको चलने ही नहीं दे रहा था ठीक है उसके वजह से रिजाइन किया था ऑप्शन है तीसरा है आपका देयर वेर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टरबेंसेस इन देयर प्रोविंसेस है ना चौथा ऑप्शन है कि मतलब बहुत सारा प्रोविंसेस में साथ है या बहुत सारा प्रोविंसेस में क्या हो गया कि कम्युनल है ना जातिवाद लड़ाई हो गया है ना डिस्टरबेंस हो गया ठीक है तो ये रीजन था ऑप्शन फोर्थ है आपका डी नंबर क्या है कि नन ऑफ द स्टेटमेंट वन ए बी एंड सी गिवन इज करेक्ट है ना तो इसमें आपको बताना है कि क्या आंसर होगा ठीक है तो एक बार देख लीजिए आपका है ना ये देखिए कि क्या प्रॉब्लम था क्यों रिजाइन किया था 1934 में मतलब 1939 में क्यों कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन किया था 7 प्रोविंसेस में तो ऑप्शन क्या होगा आंसर आपका इसमें से कोई नहीं होगा है ना क्यों नहीं होगा है ना क्या रीजन था कि मतलब मतलब आप इसमें से कोई नहीं है आंसर ये आपका हो जाएगा इसलिए नहीं होगा 1939 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ था, है ना? 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ, तो वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि मतलब कांग्रेस इंडियन जैसे मतलब ब्रिटिश एक साइड था, ब्रिटिश जैसे मतलब वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, है ना? वर्ल्ड वार 2 शुरू तो ये इंडिया क्या है? ये कॉलोनियल था, है ना? कॉलोनियल किसके अंडर था? ये ब्रिटिश के अंडर, है ना? ये ब्रिटिश के अंडर था। ठीक है। ब्रिटिश के अंडर था तो ये आपका ब्रिटिश इंडिया वाले से कांग्रेस से बगैर पूछे हुए है ना ये कांग्रेस से ने आईएन से या तो इंडिया का जो मतलब उस टाइम जो पॉलिटिकल मैन पॉलिटिकल पार्टी था उससे बगैर पूछे हुए इंडिया को भी बोल दिया कि इंडिया भी इस मतलब वर्ल्ड वार में हमारे साथ है ना तो इसीलिए मतलब क्या किया कांग्रेस का 7 प्रोविंसेस में जो जो मिनिस्टर था उसने रिजाइन कर दिया यही मेन रीजन था ठीक है तो ये समझ गए आप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है कि क्या रीजन था क्यों मतलब कांग्रेस मतलब रिजाइन किया मिनिस्ट्री तो ये है तो रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री 1939 रीजन इंडियाज स्टैंड एंड द वर्ल्ड वार 2 है ना रीजन क्या रीजन था और इंडिया का स्टैंड क्या था वर्ल्ड वार 2 के लिए तो यही मतलब इसमें है तो ड्यूरिंग द ये बोल रहा है ब्रिटिश रूल में है तो वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ है 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ और to start when British government a unilateral decision to include India in the war effort without consulting इंडियन नेशनल लीडर है ना जो इंडिया का नेशनल लीडर था उसको बगैर कंसल्ट किए हुए मतलब इंडिया को यूनिलेटरल मतलब जो है डिसीजन लिया कि इंडिया भी इसमें शामिल है
हमारे तरफ से, इसलिए सभी ने रिजाइन कर दिया। तो ये ऑप्शन आपका है। बाकी बात इसको आप लोग पढ़ सकते हैं ना, देख लीजिए, है ना, पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ सकते हो। कांग्रेस का क्या डिमांड था, ये इंडियाज यूनिलैटरल वार इंक्लूजन, है ना, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये फेल टू टॉक है ना, उस टाइम आया था। तो जैसे अगस्त मिशन आया, फिर जाके आपका जैसे क्रिप्स मिशन आया, तो ये सब है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। आप पॉज करके पढ़िएगा, है ना, पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द रिस्पॉन्स टू द, है ना, जो क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन जो है, मतलब लॉन्च किया गया था, ठीक है, लॉन्च किया था क्विट इंडिया, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अ, आपका शुरू किया गया था ना, 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये क्यों शुरू किया गया था, किसके लॉन्च, मतलब किसके रिस्पॉन्स में ये है, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसके रिस्पॉन्स में। जैसे मतलब ये कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसने नेगोशिएट किया इंडियन से, इंडियन मतलब जो लीडर था उससे नेगोशिएट किया, तो ये फेल हो गया, तो इसके रिस्पॉन्स में मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च लॉन्च कर दिया। तो ये मतलब भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया। तो ये ऑप्शन पहला है। दूसरा है क्रिप्स प्रपोजल, है ना, क्रिप्स द्वारा एक प्रपोजल लाया गया था। प्रपोजल ये था कि मतलब आप इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, ठीक है, इंडिया को आफ्टर वार, है, आफ्टर वार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में हम बनाएंगे, ठीक है। और यही सब था। और मतलब जो है अभी सारा चीज मतलब हम इंडिया को मतलब जैसे टोटल मिनिस्ट्री है ना, जैसे मतलब कौंसिल एग्जीक्यूटिव वाइस रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता था उसमें इंडियन को मतलब तादाद हम बढ़ा देते हैं। लेकिन डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर, ये सब हमारे हाथ में रहेगा अभी, ठीक है। तो ये सब प्रपोजल लेके आया था क्रिप्स मिशन द्वारा, है ना। साइमन कमीशन, है ना, ये कब आया था, ये जैसे मतलब आपका 1945 में है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, है ना। 45 है कि 46, नहीं 45 है, ठीक है। ये आपका 1942 है, ठीक है, मार्च में आया था, ठीक है, ये मार्च में आया था। ये आपका अगस्त, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया था 1942 में किया था, लेकिन अगस्त में किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये प्रपोजल क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में आया था। साइमन कमीशन, है ना, ये तो 1928 में ही आ गया था, ठीक है। तो ये वेबल प्लान, इसको भी मतलब आप देखिएगा। आंसर इट, इसको हमको लगता है ये देख लीजिएगा, है ना, इसको देख लीजिएगा आप। तो इसको कौन सा आंसर ही हो जाएगा, ये कौन सा प्लान आया, इसमें क्या आया उसके बाद मतलब जो है क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर का हो जाएगा, है ना। क्रिप्स मिशन आया था, प्रपोजल आया था, क्रिप्स प्रपोजल्स आया था, और ये प्रपोजल लेके आया, फेल हो गया, फेल होने के बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ये देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका, है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है नीचे यहाँ। The Quit India movement was the culmination of year of the Indian disillusionment with the British rule, है ना। जो ब्रिटिश लोग जो हमेशा मतलब जो है ना धोखा देता था कि संतो ना, मतलब ये आप मतलब हमेशा जैसे कोई किसी चीज में ये पड़ गया, जैसे मतलब वर्ल्ड वार 1 हुआ तो उस टाइम बोला कि भाई जैसे आप लोग साथ दीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसको भी, संविधान सभा भी बनवाएंगे, सारा चीज बनवाएंगे, बट मतलब नहीं करवाया था, ठीक है। With the immediate cause being the failure of the Krebs mission, hardship caused during World War II and Japanese knocking at the door of the Indian border. Some of the major cause of Quit India movements are follows, है ना। इसमें वही दिया है कि जब क्रिप्स मिशन आया और उसने नेगोशिएशन किया इंडियन से और बात नहीं बनी, तो क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब शुरू किया गया, तो उस शुरू किया गया। तो इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारा मतलब शुरू करने का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड था कि अरे इंडियन है ना, ये सब कुछ ना कर पाएगा, इस सब से क्या होगा, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदू मुस्लिम में लड़ा देंगे, है ना, लड़ा देंगे तो अपने से लड़ेगा, मरेगा, कटेगा, हम मज़ा से मतलब लूटते रहेंगे, है ना। तो ये पहला एटीट्यूड था ये। अब धीरे धीरे ग्रोइंग नेशनलिज्म, अब धीरे 1942 आ गया भाई, यहाँ तो जो है ना राष्ट्रीयता का भाव मतलब होने लगा आदमी में। तो ये भी मतलब थोड़ा ये है, तो सब एकजुट होने लगा, डिमांड करने लगा। तो ये सब है, यही सब दिया हुआ है सोशियो इकोनॉमी, ये आप इस सबको देख रहे हैं। लेकिन ऑप्शन वही आपका क्रिप्स प्रपोजल आया था, उसका फेल होने के बाद मतलब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज R21 और मैट्रिक्स MT
एम, है ना? ये क्या है आपको बताना है, ये जो है ना ये बताना है कि है क्या? ठीक है, R21 और मैट्रिक्स MTM, है ना? ये क्या है? वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक तरह का वैक्सीन है जो कि मलेरिया में काम करता है, और इसको जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। दूसरा ऑप्शन है वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक इंटरनेशनल, है ना? दूसरा ऑप्शन है ये। तीसरा ऑप्शन है ये आपका वैक्सीन अगेंस्ट एड्स, एड्स, है ना? एड्स बीमारी है, डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना? ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है आपका, ठीक है, वैक्सीन अगेंस्ट एड्स डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल। तो इसमें आपको बताना है कि ये आपका क्या आंसर होगा, है ना? ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ 2024 में, है ना? ये पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है? कि किसने मतलब, और न्यूज़ में भी था ये, है ना? करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये न्यूज़ में है। फर्स्ट टाइम इसको घाना में अभी मतलब अलाउ किया गया है। अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीका में एक कंट्री है ना, अफ्रीका में एक कंट्री है जो कि घाना, इसमें मतलब बच्चों के लिए ये वैक्सीन मतलब अलाउ किया है, इसलिए कि मतलब अफ्रीकन कंट्री में सबसे ज़्यादा मलेरिया से मतलब डाइड होता है ना, डेथ होता है, तो इसको मतलब अलाउ किया गया है, ठीक है? अलाउ किया गया है, तो क्या है ये? ये आंसर आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, ठीक है? ये वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया होगा, और ये इसको डेवलप, ये मैन्युफैक्चर ना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, है ना? आगे इसका एक्सप्लेनेशन है द R21 और मैट्रिक्स MTM, है ना? मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रिसीव रेगुलेटरी क्लियरेंस फॉर द यूज इन घना, है ना? लेकिन जो है ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा इसको डेवलप किया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड डेवलप्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना? इसको मैन्युफैक्चर्ड एंड स्केल्ड अप 20, मतलब इसको बनाया गया है आपका ये, है ना? आपका जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसको बनाया गया है, बट इसको डेवलप जो है किया है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, इसको डेवलप किया गया। तो ये याद रखिएगा। चलिए इतने ही इसमें है, इसको मिला है जैसे मतलब फर्स्ट टाइम है इसको, मतलब ये आपको घाना में यूज़ कर रहा है, ये देख लीजिए, है ना? इसको घाना में फर्स्ट टाइम इसको घाना में यूज़ कर रहा है, ठीक है? आगे चलते हैं, जो वैक्सीन यही सारा लिखा है अभी जो है द आर्ट, ये 2 गो वैक्सीन है, जो कि ये वैक्सीन जो पी फैल्सीपेरम जो है, ये मलेरिया है बीमारी, इससे होता है फैल्सीपेरम से, मतलब ये बीमारी होता है, इसी से मतलब जो है इसी के अगेंस्ट मतलब ये वैक्सीन है, ठीक है? तो ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू रुद्रा M22 मिसाइल, which of the following statements is or are correct, है ना? रुद्रा M2 मिसाइल, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, है ना? करेक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना? इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये बताना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर, इट इज ऑप्शन 1 है, इट इज एन एयर टू एयर मिसाइल। क्या एयर टू एयर मिसाइल मिसाइल एयर टू एयर का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ मतलब जैसे यहाँ जैसे जहाज में इसको ले गया, है ना? जहाज से मारा इसको, ठीक है? ये एयर टू एयर का मिसाइल है कि प्लेन से इसको गिरा, ड्रॉप किया, है ना? एयर से मार रहा है, ठीक है? अगर सरफेस है तो सरफेस से जाएगा आसमान में, आसमान से नीचे, तो ये सरफेस टू एयर मतलब ये हो जाएगा, सरफेस टू सरफेस। दूसरा है, इट वाज टेस्टेड इन द राजस्थान इन द मई मई 2024 में, है ना? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, है ना? इसको आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ओनली वन आंसर है, दोनों में से कोई नहीं है, ओनली टू है ना? और ये ओनली टू है, ओनली वन है, और या दोनों सही है, ठीक है? ये ऑप्शन है, आपको ये बताना है आंसर क्या है, ठीक है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ना ही एक है और ना ही ये दो है, ठीक है? क्यों क्यों नहीं है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई नाइदर वन नाइदर टू मतलब कोई नहीं। रुद्रम इज ए सीरीज ऑफ सुपरसोनिक, है ना? और एंड ए हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है और हाइपरसोनिक है। ये सुपरसोनिक किसको बोलते हैं, हाइपरसोनिक किसको बोलते हैं, ये जान रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या होता है? जैसे जैसे साउंड मतलब हम मैक, है ना? साउंड को मैक से मेजर किया जाता है ना, MAC के मैक मैक, है ना?
इसको मैक से नहीं मतलब ये मेज़र करते हैं। तो 1 मैक है ना, 1 मैक जैसे साउंड, तो अगर 3 मैक के आसपास अगर साउंड का स्पीड है तो इसको सुपरसोनिक बोलते हैं, है ना? और हाइपरसोनिक है, 5 मैक के आसपास अगर स्पीड होता है तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक, है ना? तो ये हो गया आपका एयर टू सरफेस मिसाइल, है ना? ये एयर से मतलब मारता है और सरफेस में मारता है, ठीक है? एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल ये है, ठीक है? इतना याद जान लिया। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ द्वारा, इसको डेवलप किया गया है, ये याद रखें, है ना? तो ये हो गया आपका सुपरसोनिक। और 5 से ज़्यादा अगर मैक है, ग्रेटर देन 5 मैक है स्पीड, अगर कोई मिसाइल का साउंड का स्पीड है ना, साउंड का स्पीड इसको मैक मतलब साउंड का स्पीड मेजर किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, है ना? तो इसको 5 से ज़्यादा है तो इसको हाइपरसोनिक बोलते हैं अगर, ठीक है? ये हो गया आपका। इसमें मतलब जो है ना डेवलप डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है, ये लिखा हुआ है कहाँ-कहाँ से मार कर सकते हैं ना, एल्टीट्यूड से मार से आपका बंकर भी बंकर भी मतलब सर्विलेंस कर सकते हैं, बंकर उंकर का सारा इससे फायर के सारा जगह इसको मतलब टारगेट किया जा सकता है, टारगेट मतलब बनाया जा सकता है, मार सकते हैं इसको, है ना? इसमें ये भी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भी इसमें मतलब शामिल है ना, डीआरडीओ तो है ये है, लेकिन इसका मतलब अदानी भी है, ये भी याद रखिएगा, है ना? ये अदानी अदानी का ये है आपका एरोस्पेस, हैदराबाद में फैसिलिटी है अदानी का, तो वहीं से इसको डेवलप कर रहा है, तो इसको यहाँ याद रखिए, ठीक है? आगे चलते हैं। इसको जो है रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल वाज सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम द सुका, ये मतलब कहाँ कहाँ से किया गया है? ये उड़ीसा से किया है, 29 मई को किया गया था, लेकिन उड़ीसा से किया गया है। कहाँ से किया है? ये देखिए उड़ीसा से किया गया है, ये है, याद रखिएगा। वहाँ राजस्थान दिया था, तो राजस्थान नहीं है, उड़ीसा से किया गया है, ठीक है? तो आंसर नाइदर 1 नॉर 2 आंसर होगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये देखिए 5 लास्ट क्वेश्चन है, देखिए विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, है ना? इंडिया इंडिया के हिस्ट्री के संदर्भ में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना? आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर आप विचार कीजिए, ठीक है? पहला ऑप्शन है आपका, द डच established their factories or warehouses on the east coast on the land of granted to them by the गजपति रूलर, है ना? ये कोई आप मान के चलिए, ये जैसे है ना डच फैक्ट्री यहाँ बनाया था ईस्ट कोस्ट में, है ना? बनाया था, और इसको लैंड जो दिया था गजपति रूलर द्वारा दिया गया, तो पहला एक स्टेटमेंट है। दूसरा है अल्फोंसो डी अल बु करके, है ना, कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, है, तो ऑप्शन नंबर 2 है ये। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the विजयनगर empire, है ना? तीसरा ऑप्शन है कि मतलब जो है मद्रास में जो मतलब फैक्ट्री इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फैक्ट्री बनाया गया था, उस फैक्ट्री को जो मतलब लैंड दिया गया था वो विजय विजयनगर अंपायर था, उससे मतलब लिया गया था। तो आंसर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एबो आर करेक्ट, है ना? आपको सही कौन है इसको आपको बताना है, तो क्या होगा आंसर देख लीजिए, है ना? आंसर देख लिए, आंसर बताइएगा आप लोग कि क्या होना चाहिए, ठीक है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर 1 सही नहीं है, ठीक है? और एक जो है गजपति रूलर नहीं है ये ईस्ट में, है ना? तो आंसर ये नहीं है, ये पहला नहीं होगा, है ना? पहला नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 बी नंबर का आंसर होगा, ठीक है? आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है? आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन दिया हुआ है तो एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा-सा। कपिलेंद्र द मिनिस्ट्री ऑफ भानुदेव फोर, है ना? 1414 से 1435 यूसर्व द थ्रोन इन 1435 एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द गजपति रूलर इन उड़ीसा, है ना? ये कहता है कि गजपति रूलर जो मतलब गजपति जो है आपका जो रूलर है वो उड़ीसा में इसके द्वारा बनाया गया, कपिलेंद्र द्वारा, है ना? ये बना आफ्टर द प्रताप रुद्र डेथ 1540 में हिज सक्सेसर कुड हार्डली होल्ड द एम्पायर इंटैक्ट, है ना? एंड द एंड ऑफ द सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी कम सुन आफ्टर 1542 में, वेयर एज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602 में थ्रू द चार्टर, है ना? ये कहता है कि मतलब जब मतलब गजपति रूलर था उससे पहले मतलब जब ये आपका जो है डच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले ही मतलब जो है ये आपका गजपति रूलर खत्म हो गया था इंडिया से, ठीक है? इंडिया यहाँ मतलब जैसे उड़ीसा से
तो आंसर 1 नहीं होगा। अल्बू अल्बू करके एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर मतलब 1510 में विथ इज, है ना, आसानी से मतलब इसने किया। द प्रिंसिपल पोर्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर बिकम द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियन सिंस द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट के आने के बाद जो मतलब जो है ना यहाँ आया था, उसके बाद मतलब जो है सबसे पहला जो है बीजापुर, ये मतलब आपका गोवा लिया गया था। ठीक है, तो ये आंसर है आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और भाई मजा लीजिए, है ना, स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, है ना, डोंट टेक स्ट्रेस। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।